नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के महवर का मरकज अचानक ही दुबई करार पाया है। एक तरफ पूरा शरीफ खानदान इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में है, तो दूसरी जानब आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई के चक्कर लगाए आए हैं। सियासतदानों की दुबई यात्रा एक बड़ी सियासी बैठक की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की मुलाकात भी शामिल है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के मीडिया दिखाने से जो गुरेज कर रहे हैं वो खबरें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और इस वीडियो में हम ऐसी खबरें शेयर करेंगे जो कि पाकिस्तान के मीडिया खाने से गुरेज कर रही है। इतलात आई है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानब से ऐसा बयान जारी हुआ है जिसने सबके 14 तबक रोशन कर दिए हैं, लेकिन खान साहब ने इन बयानात पर कान तक नहीं धरा। उधर दुबई में होने वाली बड़ी मुलाकातों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और हुकूमत का खात्मा यकीनी हो गया। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमरान खान का क्या जवाब दिया गया। दुबई में किस किस की मुलाकात ने पाकिस्तानी सियासत का पांसा पलट दिया। एतजाज ऐसा ने अब कौन सी लंका ढा दी है। बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। खान का बड़ा खड़ाक ताकतवरों ने फिर से खान को छेड़ दिया। बड़े फैसले हो गए। दुबई में नवाज शरीफ ज़रदारी मुलाकात PDM पर कह ढा गई। बड़े मियाँ का बड़ा यूटर्न सियासी गुरु की फुर्तियां भी काम कर गई। नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम सियासी मुबस्सरीन की नजरें इस वक्त दुबई में होने वाली मुलाकातों पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान के मुकामी मीडिया पर भी बड़ी शदोमद के साथ ये खबरें चलाई जा रही हैं। तकरीबन सभी का इस बात पर इत्तेफाक है कि मुलाकातें पाकिस्तान के अगले सियासी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगी, जिसमें निगरान वफाकी हुकूमत और इंतखाबात की हतमी तारीख के बारे फैसले हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये मुलाकातें अगले निगरान सेटअप के लिए हो रही हैं। एक दफा फिर पंजाब की तरह वफाक में भी आसिफ अली ज़रदारी अपनी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म लगाना चाहते हैं। इनका दौरा लाहौर इसी सिलसिले की कड़ी था। जबकि दूसरी जानब इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाअहल करने की जो तरगीब लड़ाई है, इस पर GHQ से भी रद्द-ए-अमल आ गया और जलती पर तेल का काम खान के सबसे बड़े हिमायती और दरीना दोस्त चौधरी एतजाज ऐसा ने कर दिया। वो काम क्या है, आगे चलकर इस वीडियो में गोशे गुजार किया जाएगा और ये भी बताएंगे कि शहबाज हुकूमत ने खान के खिलाफ एक और चाल चल दी। खान ने भी दो टुक जवाब दे दिया। तहलका खस खबरें आ गई। एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान के खिलाफ बड़ा यूटर्न। शहबाज शरीफ और ताकत व हलकों का खुफिया गठजोड़ बेनकाब। इमरान खान का प्लान काम कर गया। दुबई मुलाकातें भी किसी काम न आ सकी। नाज़रीन, PDM इमरान खान को अपने रास्ते से हटाने के लिए गलतियों पर गलतियां कर रही है। शहबाज सरकार को तो चाहिए था कि अगर धोखे से इक़्तिदार हथिया ही लिया है तो थम कर अवामी फलाह के लिए काम भी कर लेती, लेकिन नहीं। हुक्मरान जमात ने रिवायती सियासत करते हुए मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया और अपने झूठे केसेस खत्म किए। अब इस इतिहाद का अहम एजेंडा यह है कि किसी न किसी तरह खान साहब को नाअहल करके जेल में डाला जाए और बड़े मियाँ को पाकिस्तानी सियासत के मैदान में दोबारा से उतारा जाए। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट आजमाए हुए को दोबारा आजमाने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। इतलात हैं कि तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने चेयरमैन PTA के आर्मी चीफ से मुलाकात की पेशकश से मुतल्लिक सवाल पर जवाब में अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि 15 मई को एलामिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में इत्तेफाक राय पैदा करें। तमाम हकीकी जमातें फौज के लिए अहम है। इसके बरक्स अगर कोई किसी और रास्ते पर है तो इसके अपने अगराज़ो मकासद हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात-ए-आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान का दिफाई बजट कुल बजट का 12.5% के करीब है, जबकि पिछले साल 16% था। इस साल दिफाई का मुख्तस बजट तारीख की कम तरीन सतह पर है। दिफाई बजट में कटौती मईशत के तनासुब से है। मुसल्लह फौज दिफा से बिल्कुल भी अलहदा नहीं समझती। हम मुल्क के मसाइल को साझा समझते हैं। पाकिस्तान की मईशत बड़ी होगी तो दिफाई बजट भी बढ़ेगा। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट के फर्क का तयन कई दहाइयों से है। इसके बावजूद 27 फरवरी सामने है। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। अफगानिस्तान में 48 मुल्क नाकाम हो गए, लेकिन हमारी फौज कामयाबी से लड़ी। हर आफत से भी इसी बजट से निपटे हैं। बहरी सरहदें, इंटेलिजेंस ऑपरेशन सब अवाम के सामने है। फौज अपनी ताकत, जज्बा, शहादत और अवाम और मट्टी से मोहब्बत से लेते हैं। यही वजह है फौज पाकिस्तान ने हर चैलेंजेस में अवाम और पाकिस्तान का साथ फख्र से बुलंद रखा। नाज़रीन, दूसरी जानब वो जो खान साहब को सियासत से माइनस करने के दावे करते थे, अब खुद किसी का सामना करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इनको लाने वाले ही अब इनको भेजने पर तुल गए हैं। जबकि खबर यह भी है कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान तवील मुलाकात में सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल समेत इंतखाबात से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान दुबई में तवील मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई और कौमी असम्बली की सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने आसिफ ज़रदारी को रात के खाने पर दावत दी। मुलाकात का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। अब रात खाने पर मुलाकात की दूसरी बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत का मरकज अभी दुबई रहेगा। कई सियासी रहनुमा के दुबई आमद का इम्कान है, जबकि दुबई में अगले चंद दिनों में नवाज शरीफ से सियासी रहनुमा की बैठकों का इम्कान भी है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 14 अगस्त की तारीख ज़ेर गौर है। दूसरी जानब सीनियर कानूनदान एतजाज ऐसा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। एयरवे न्यूज के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच हुकूमती एतराज पर टूटने के बाद अहाता अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान और
मज़कूरा केस की दरखास्त गुजार। एतजाज़ एहसन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। एतजाज़ एहसन ने PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, ये कहते हैं कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, लेकिन ये अपनी दी हुई तारीख को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मरियम नवाज और फजल रहमान ने अदालतों की हर्जा सराई की है। इनके जवाबात और जलसों में की जाने वाली तकारीर बज़ात खुद तौहीन अदालत है। सीनियर कानूनदान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल करे। दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई है कि एतजाज़ हसन लतीफ़ खोसा के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपनी पार्टी की पॉलिसी है इससे खिलाफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रही है, मगर अब इसमें देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इनके खिलाफ इकदाम उठाती है। फिर दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा की जानब से भी कहा गया कोई शर्म कोई हया होती है। इस वक्त हुकूमत जो है खुली खुली बेशर्मी और खुली खुली बदमाशी गुंडागर्दी कर रही है, जो अदालतों के अहकामात को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। अवाम और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद रखा। नाज़रीन, दूसरी जानब वो जो खान साहब को सियासत से माइनस करने के दावे करते थे, अब खुद किसी का सामना करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इनको लाने वाले ही अब इनको भेजने पर तुल गए हैं। जबकि खबर यह भी है कि साबिक सदर असद ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान तवील मुलाकात में सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल समेत इंतखाबात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर असद ज़रदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान दुबई में तवील मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई और कौमी असम्बली की सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने असद ज़रदारी को रात के खाने पर दावत दी। मुलाकात का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। अब रात खाने पर मुलाकात की दूसरी बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत का मरकज अभी दुबई रहेगा। कई सियासी रहनुमा के दुबई आमद का इम्कान है, जबकि दुबई में अगले चंद दिनों में नवाज शरीफ से सियासी रहनुमा की बैठकों का इम्कान भी है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 14 अगस्त की तारीख ज़ेर गौर है। दूसरी जानब सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। एयरवे न्यूज़ के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला 7 रुकनी बेंच हुकूमती एतराज़ पर टूटने के बाद अहाता अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान और मज़कूरा केस की दरखास्त गुजार। एतजाज़ एहसन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। एतजाज़ एहसन ने PDM हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, ये कहते हैं कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे, लेकिन ये अपनी दी हुई तारीख को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मरियम नवाज और फजल रहमान ने अदालतों की हर्जा सराई की है। इनके जवाबात और जलसों में की जाने वाली तकारीर बज़ात खुद तौहीन अदालत है। सीनियर कानूनदान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल करे। दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई है कि एतजाज़ हसन लतीफ़ खोसा के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अपनी पार्टी की पॉलिसी है इससे खिलाफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रही है, मगर अब इसमें देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक इनके खिलाफ इकदाम उठाती है। फिर दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा की जानब से भी कहा गया कोई शर्म कोई हया होती है। इस वक्त हुकूमत जो है खुली खुली बेशर्मी और खुली खुली बदमाशी गुंडागर्दी कर रही है, जो अदालतों के अहकामात को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं।